दूसरा पहलू, 7,000 से अधिक देवताओं के संयुक्त प्रयास से इसे खोला गया। वास्तव में एक नया मानव मस्तिष्क प्रकट हुआ है। विभिन्न परियोजनाओं पर काबू पाने के बाद उन्होंने कैटलॉग ऑफ ह्यूमन फॉरबिडन बुक्स की स्थापना की और मानव मस्तिष्क की हड्डियों, त्वचा, रक्त और बालों के रंग में लगातार सुधार और एकीकरण करना शुरू किया। जल्द ही पृथ्वी पर लोगों ने एक नस्लीय इमारत की खोज की जो प्राचीन योगिनी वृक्ष, मानव महल से अनगिनत गुना छोटी थी, जो मनुष्यों के प्रजनन के लिए जिम्मेदार थी। ली किंग के दृष्टिकोण से यह एक डॉग हाउस के आकार का था। यह बैबल का एक वैकल्पिक टावर है जिसमें 60 टावर ऊंचे और नीचे खड़े हैं, जो एक परी कथा महल का निर्माण करते हैं। ये हरे भरे जंगल में फूलों के बीच छिपा हुआ मजबूत और चौकोर भव्य रूप से ऊंचा खड़ा है। इसे निर्माण सामग्री के रूप में हड्डियों और सफ़ेद दांतों के एनिमल से बनाया जाता है और फिर डिब्बे का उपयोग बाहरी हिस्से को सुनहरी नक्काशी से सजाने के लिए किया जाता है और खनिज पानी की बोतलों को खिड़कियों में काटा जाता है। ये बस कला का एक बेहद खूबसूरत काम है जिसमें बहुत मेहनत की गई है। आप उनकी रचनाओं की ताकत पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी रचनाओं के सौंदर्य शास्त्र पर बिल्कुल संदेह नहीं कर सकते। बाबेल की मीनार के अंदर एक मानव जाति का पालन पोषण किया गया था। इन मानव जातियों का भी कोई लिंग नहीं है और यहाँ तक कि पृथ्वी की पूरी आबादी का भी आज तक कोई लिंग नहीं है, क्योंकि लिंग आधारित प्रजनन मॉडल देवताओं की नज़र में बहुत अक्षम है। कुछ दिन बीत गए। बर्बर युग में मानव जाति जमीन पर बहुगुणित होने लगी और जीवित रहने लगी। इतिहास कहा जाता है, मानव जाति का आदिम वर्ष। हेरोडोटस की स्तुति करो, जीवन के परमेश्वर की स्तुति करो। जमीन पर बर्बर लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अविश्वसनीय शक्ति की लालसा रखते हुए आकाश में कल्पित बौने और देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं। आकाश में देवताओं ने यह सब देखा। महामहिम हेरोडोटस, मनुष्य बहुत दिलचस्प जानवर हैं। मिनिस ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, कल्पित बौने और यहां तक कि हमारे द्वारा बनाए गए अन्य प्राणी बस हमारे मंदिर बनाते हैं और कभी कभी पूजा करते हैं, लेकिन वे इंसानों से बहुत दूर हैं। वे हर दिन पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, भले ही उनके पास खाने के लिए पर्याप्त न हो। जब तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें सबसे पहले देवताओं की पूजा करनी चाहिए और हमारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मानव जाति सबसे पवित्र जाति है, एक देवता ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान राजा हेरोडोटस अचानक मुस्कुराए और कहा, हमारी अन्य रचनाएं कल्पित मस्तिष्क का उपयोग करती हैं। उनमें कोई इच्छा नहीं है और शांति पसंद करते हैं, इसलिए वे हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पूजा करना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर इंसान हैं? एक देवता ने आश्चर्य किया। हेरोडोटस ने पूरी पृथ्वी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वे लालची और महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनके पास इस समय उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए वे मंदिर बनाना पसंद करते हैं। वे मंदिरों में देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूजा करना। वे हमारे जैसे हैं, अटाबियन जो इतिहास में गायब हो गए। समय गुजर जाता है। मानव जाति ने धीरे धीरे जमीन पर जड़ें जमा लीं। इस अवधि के दौरान बूढ़े डिमिनिस, जो असफल हो गए, अपने द्वारा बनाई गई मानव जाति से डरने लगे। इंसान और कल्पित बौने अलग अलग हैं। उन्होंने पूरी तरह से पता लगाया कि लोग महत्वाकांक्षी हैं, उनके पास स्वस्थ दिमाग है और उनके पास पूर्ण बुद्धि और रचनात्मकता है। मिनिस ने मानव जाति में पुराने अताबियनों की छाया देखी। शायद समय मिलने पर देवताओं की पूजा में ये सबसे अधिक मेहनती विश्वासी वास्तव में स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करेंगे। वो अब और नहीं रुक सका और उसने हेरोडोटस से कहा, मनुष्यों को इस दुनिया में प्रकट नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। पहले की तरह आप लगभग 2000 देवताओं के देव समूह को नष्ट करना चाहते थे। हेरोडोटस पृथ्वी की ओर देखते हुए एक पेड़ पर खड़ा था और हल्के से कहा, डर आपके दिल में भय का अनुभव कराता है। आपको पता होना चाहिए कि यदि हम में से एक देवता मर जाता है तो हमेशा एक कम रहेगा। केवल हमारे जैसे बुद्धिमान जीवन का निर्माण करके ही लालची और जंगली जीवन जीवित जल की तरह बहते रहेंगे और सभ्यता समाप्त हो जाएगी। बूढ़े डिमिनिस ने गुस्से में कहा, हेरोडोटस, तुम्हें इसका पछतावा होगा। नहीं, तुम्हें दूसरी बात मालूम होनी चाहिए। हेरोडोटस ने अचानक अपनी आंखें खोली। लालची लोग हमें नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन वे भविष्य में जीवित रहने के लिए हमारे देवताओं की आशा हैं। बहुत खूब। उसकी पुतलियां गोलाकार में घूमती हुई अचानक कांच के रंग से खिल उठीं। हेरोडोटस की आंखें हीरे की तरह हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक पहलू और चमकदार चमकदार रोशनी है। और इन आंखों को खोलने के बाद हेरोडोटस को ऐसा महसूस हुआ मानो समय 10 गुना तेज हो गया हो, एक बात की छवि जितनी तेज। और उसने अचानक मिनिस के कंधे को थपथपाया। आप क्या? इस रहस्यमय आदमी में पहली बार मिनिस को अताबीबिया के समान उत्पीड़न की भावना महसूस हुई, कभी पकड़ न पाने का डर।
संयुक्त आंखों वाले उड़ने वाले क्रूर जानवर से मुझे जो तकनीक मिली वो अंततः सफल हो गई। हेरोडोटस ने कहा, यह मक्खी की मिश्रित नेत्र संरचना और तंत्रिका सजगता का अवशोषण है। आप जानते हैं, मक्खियों की प्रतिक्रिया गति मनुष्यों की प्रतिक्रिया गति से 10 गुना अधिक होती है। मनुष्य उनकी नज़र में धीमी गति वाले दिग्गजों की तरह हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए मक्खियों को मारना मुश्किल है। और आज हेरोडोटस के बारे में क्या? उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया गति 10 गुना तेज है और उसकी चाल भी 10 गुना तेज है। दूसरे शब्दों में, यदि दूसरों का 1 सेकंड गुजरा तो उसकी नज़र में 10 सेकंड बीत चुके थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसी कोई गति नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। बस इतना ही। शायद जैव प्रौद्योगिकी सभ्यता का पहला विकास तंत्रिका सजगता की गति को समायोजित और अनुकूलित करना होना चाहिए, ताकि संपूर्ण जैविक सभ्यता उच्च समय प्रवाह दर में प्रवेश कर सके। आधे दिन बाद मिनिस ने भी 10 बाई गति से दुनिया का अनुभव किया, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी चेतना बूढ़ी हो रही थी। पहले उन्हें लगता था कि उन्होंने मस्तिष्क बना लिया है और उनकी चेतना अमर है। अप्रत्याशित रूप से वर्तमान त्वरित स्थिति के तहत उन्हें फिर से उम्र बढ़ने का एहसास हुआ। हाँ, हम फिर भी मरेंगे। इस 10 गुना गति वाली स्थिति में हम इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। हेरोडोटस ने कहा, हमने हवा और धूल से बचाने के लिए चेतना के लिए एक घर बनाया है, लेकिन घर में चेतना पुरानी होती रहती है। चेतना अमर नहीं है। जब तक हम जो शरीर बनाते हैं वो आत्मिक शक्ति पैदा नहीं कर पाता और हमारी चेतना को पूरक नहीं बनाता, हम वास्तव में हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। अमरता का विषय हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। अच्छा ऐसा है, मिनिस ने कहा, हम देवता, हमारी चेतना भी बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी। आप मानव जाति बड़ी संख्या में जीवित शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं, हमारे लिए जीवित रहने की तकनीक का अध्ययन करना चाहते हैं और प्रयोगात्मक विषय बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मैं पूरी दुनिया को इस दिव्य नेत्र से बदलना चाहता हूं और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाहता हूं जो 10 गुना तेज हो। हेरोडोटस ने शांति से कहा, पृथ्वी पर लोगों को हमारे लिए भविष्य का अनुमान लगाने दो। मैं गलती से कुछ देवताओं को भी मार डालूंगा और पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा उठा लिया जाऊंगा और देवताओं का अधिकार प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मिनिस थोड़ा घबरा गई। ये अच्छा है कि वे हमें प्रौद्योगिकी पर शोध करने में मदद करें। इससे उन्हें हमें मारने के लिए चाकू और हमें उखाड़ फेंकने की संभावना भी मिल जाती है। हेरोडोटस सिंहासन पर बैठ गया और उदासीनता से कहा, जो चीज शाश्वत जीवन को रोकती है वो लालच और इच्छा नहीं है, बल्कि आपकी मृत्यु का डर है। यदि पृथ्वी पर मनुष्य मुझे उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो ऐसा करो। उसकी आंखें कांच के रंग से खिल गईं। आकाश से सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए एक प्रकार की बेदम महिमा के साथ पूरे विश्व के पेड़, पहाड़ों, नदियों और वन जनजातियों को देख रही थीं। मौत और दुश्मनों से डरकर इस हास्यास्पद चीज पर ध्यान केंद्रित करना और इस लंबी दुनिया का पीछा न करना, दुनिया के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ना और अधिक दूर के दृश्यों को देखना मूर्खता होगी। मिनिस ने जटिल भाव से सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर देखा। यह ऐसा था जैसे कोई पहाड़ किसी बेदम आदमी पर बोझ डाल रहा हो। आखिरकार वो एक घुटने के बल बैठ गया और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने सोचा था कि आर्टाबिया के मरने के बाद डर गायब हो जाएगा, लेकिन अब वो अछूत शक्ति फिर से हमारे सामने आ खड़ी हुई है। हेरोडोटस और आर्टाबिया, ये 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक ही युग में रहते थे, जो भाग्यशाली और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों था। विश्व वृक्ष के महान राजा, देवताओं के देवता की स्तुति करो, महामहिम हेरोडोटस। इस क्षण उसने पूर्णतः समर्पण कर दिया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हेरोडोटस ने एल्फ भगवान के निर्माण के लिए देवताओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उसके पास महान प्रतिभा और रणनीति है और वो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अकारण बर्बाद नहीं होने देता। वो जादुई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान के प्रत्येक औंस का अधिकतम उपयोग करता है। वो जादुई प्रणाली को सरल बनाने, जादू टोना प्रक्रिया को सरल बनाने, इसे जीन में सेट करने और कल्पित बौने को सौंपने की भी तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि कल्पित बौनों में जल्दी से जादू छोड़ने की प्राकृतिक क्षमता हो। दैवीय जादू पूरी तरह से पैदा हुआ था, बेलों से उलझा हुआ, लकड़ी ढाल तकनीक। कल्पित बौने नए क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं और भूमि उन्हें याद रखेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मनुष्य सभ्यता को दीर्घायु और अमरता की ओर ले जा रहा है। यहां तक कि कुछ महत्वाकांक्षी देवताओं ने भी उतावलेपन से कार्य करने का साहस नहीं किया और चुप हो गए। उन्होंने आगे के अज्ञात रास्ते का पता लगाने, सत्य के फूल चुनने, सभी आंतरिक लड़ाई और साजिशों को त्यागने और ताओ के प्रति शुद्ध और सच्चे होने के लिए उसका अनुसरण किया। देवताओं को लगा कि उन्होंने सबसे निर्विरोध प्राचीन काल को बहाल कर दिया है, अपनी पसंदीदा चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ाया है और लंबे समय से खोई हुई शांति का आनंद लिया है।
और उस समय पर ही हम इतने कमजोर क्यों हैं? कमजोर मानव जाति पर जमीन पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया गया था और उनका जीवन बहुत कठिन था। बेचारे बच्चे एक सुंदर योगिनी नदी के किनारे चल रही थीं। हेरोडोटस ने एक बड़ा सफेद दिव्य वस्त्र पहना हुआ था, एक राजदंड पकड़ा हुआ था और एक मुकुट पहना हुआ था। उसकी आंखें शीशे से चमक रही थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हें कष्ट हुआ है? मानव मुखिया ने भयभीत होकर देखा। क्या आप पेड़ पर देवता हैं? प्रतिद्वंद्वी की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ऐसा लगता है जैसे जीवन किसी दूसरे आयाम में है, किसी प्रेत की तरह भव्य, मानो हवा की एक परत से अलग होकर ये दिव्यता की चमक बिखेरता है। हेरोडोटस बस मुस्कुराया और कहा, बेचारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जंगली जानवरों का विरोध करने के लिए आग लाया हूं। मैं तुम्हें भगवान की आंखें दूंगा और तुम्हें भगवान के राज्य में प्रवेश करने दूंगा। हमारी पूजा करते रहो, हमारे लिए और अधिक मंदिर बनाओ, हमें धर्मपरायणता दिखाओ और हम तुम्हें और अधिक अनुदान देंगे। जल्द ही जमीन पर इंसान 10 गुना तेज हो गए और पूरी दुनिया धीमी हो गई। सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करो, महामहिम हेरोडोटस। मानव जाति बेतहाशा चिल्लाई और एक पल में गति 10 गुना बढ़ गई। एक आयामी हड़ताल की तरह खाद्य श्रृंखला में शीर्ष जीवन रूप बन गई। और कुछ दिन बीत गए। हेरोडोटस ने मेनेस के साथ मिलकर गुप्त रूप से 10 देवताओं को मार डाला और उनका देवत्व उन्हें सौंप दिया। इन 10 आदिवासी राजाओं को जीवन बनाने की शक्ति दें और उन्हें इतिहास में बुलाया जाएगा 10 संत। मानव जाति कल्पित बौनों के विपरीत शांति पसंद करती है। उन्होंने पृथ्वी पर आम लोगों का पागलों की तरह शिकार करना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर कम गति वाले जीवों का सफाया करना शुरू कर दिया। और देवताओं ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। बस कल्पित बौनों को पेड़ों पर रहने दें और जमीन पर मनुष्यों को तब तक नजरअंदाज करें जब तक वे सीमा पार न कर लें और पवित्र वृक्ष के ऊपर आकाश में चढ़ने की कोशिश न करें। चीख चीख चीख! पृथ्वी पर असंख्य प्राणी चिल्ला रहे हैं। देवता आकाश में थे और पृथ्वी पर बढ़ती हुई मानव जाति को उदासीनता से देख रहे थे। इस युग में देवताओं ने मानव जाति का निर्माण किया और मानव जाति का उत्थान हुआ। हेरोडोटस भगवान के सिंहासन पर बैठकर धीरे से बोला, वे बूढ़े हो गए, बीमार हो गए और तेजी से मर गए, जिससे आकाश में हमारे देवताओं के लिए सभ्यता का भविष्य निर्धारित हो गया। अन्य देवताओं ने इस आदमी को देखा और अधिक विनम्र हो गए और अपने सिर झुकाए। उसके पास पूर्ण शक्ति और ऐश्वर्य है। वो आपदाओं और बाढ़ के युग से ही शाही नायक हेरोडोटस के नाम से जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति रहे हैं। वो देवताओं को सही रास्ते पर ले जाने और जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। सूर्योदय की चमक का सामना करते हुए और चमकती आंखों से देवराजा की ओर देखते हुए उनकी आंखों में कुछ कट्टरता दिखाई देने लगी। जमीन पर मानव जाति उठ रही है, भूमि को जानवरों से साफ कर रही है। उन भयानक नए मनुष्यों को देखकर आयरिस भयभीत हो गई। लानत है, लानत है! आकाश में देवता सभ्यता के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की शुरुआत करने के लिए मानव हाथों का उपयोग करना चाहते हैं। सभी कम आवर्धन जीवन को शुद्ध करें, फिर उच्च गति वाले जानवरों का निर्माण करें और पूरे मैदान को त्वरण के एक भयानक युग में प्रवेश करने दें। भयानक योजना। देवता स्वर्ग में हैं और पूरी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। एलिस को केवल अपने पूरे शरीर में मृत्यु का डर महसूस हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसने तुरंत गुप्त रूप से एक अकेली मानव जाति पर हमला किया, प्रतिद्वंद्वी की आनुवंशिक संरचना को चुरा लिया और खुद को 10 गुना उन्नत गति के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ये देवताओं के खतरों को जानता है। 10 गुना तेज यानी 10 गुना तेज मौत, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। बाहरी भगवान ने जो कहा वो सही है। मैं जमीन पर मौजूद लोगों को भी नहीं रोक सकता। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इस महान शुद्धिकरण का सामना करते हुए अंततः इसने रहस्यमय बाहरी ईश्वर की शरण लेने का मन बना लिया। इसकी शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। आकाश के देवता बहुत क्रूर हैं, कृपया मुझे देवताओं से प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति दें। प्रयोगशाला में 3 कमरे और एक बैठक कक्ष है। पहला घर परियों की दुनिया है। दूसरे घर में पारिस्थितिक पर्यावरण को बदल दिया गया है। ये एक विशेष सुपर गहरे समुद्र का स्विमिंग पूल है जो सुरंग खोलने के लिए तैयार एक अलग दुनिया है। लीक विंग तीसरे कमरे प्रयोगशाला में है। अलमारियों पर सभी प्रकार की बोतलें, डिब्बे और प्रायोगिक उपकरण रखे हुए हैं। वो एक जैविक कोशिका का विच्छेदन कर रहा था। मेरे दिमाग में एक आवाज थी। जब से उन्होंने सभी 80 जैविक कंप्यूटरों को जागृत करना शुरू किया, उन्हें धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव हुआ। रहस्यमय और रहस्यमय एक अतिरिक्त मस्तिष्क की तरह कुछ वैज्ञानिक शोध से पता चलता है।
बायां मस्तिष्क तर्क संगतता और तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है और भाषा और अमूर्त सोच के लिए जिम्मेदार है। दायां मस्तिष्क ज्यामितीय स्थान जैसे अवधारणात्मक और कल्पनाशील कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब उसे लगता है कि उसके पास एक अतिरिक्त मिड ब्रेन है जो कुछ सूचना डेटा को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि उसकी हृदय गति में बदलाव, शरीर का डेटा, चेतना की तरंगें और यहाँ तक कि उसके आश्रितों की निगरानी करने में भी मदद करता है। ये स्मार्ट वॉच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जैसे मेरे सामने महान सफेद शार्क जीन ली किंग चुपचाप बुदबुदाया। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके में पहले से ही 100 से अधिक आनुवंशिक कोडिंग डेटा मौजूद थे। ली क्विंग का पृथ्वी पर समस्त जीवन समाहित करने का एक महान सपना है। यह है धरती के बेतरतीब विकास का खजाना। सौभाग्य से उन्होंने अपनी सूक्ष्म आंखें खोली और केवल एक स्कैन से तस्वीरें ले सकते थे और उन्हें रिकॉर्ड कर सकते थे। यदि ली किंग को आश्चर्यजनक रूप से लंबे डीएनए अनुक्रमों में से एक को एक एक करके इनपुट करने के लिए कहा जाता तो वो उन्हें मौत के घाट उतारने में सक्षम होता। ये बहुत आरामदायक है। ली किंग ने टेस्ट ट्यूब नीचे रख दी और अपने दिल में आह भरते हुए फिर से अपना चश्मा पहन लिया। दैनिक जैविक संरचना रिकॉर्ड समाप्त करने के बाद उन्होंने योगिनी दुनिया को देखा और उनकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। मैं सभ्यता निकालने के लिए उनकी जाति का मार्गदर्शन करता था। हेरोडोटस ने सभ्यता का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्यों का निर्माण किया और यहाँ तक कि उनमें एक जैविक त्वरक भी जोड़ा। वो वास्तव में एक स्व सिखाया हुआ पूंजीपति है। ली किंग थोड़ा दुखी थे। पहले पृथ्वी पर एक आदमी के रूप में आपने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन अब स्वर्ग में एक देवता के रूप में पृथ्वी पर लोगों की चरवाही करते हुए ड्रैगन का हत्यारा अंततः एक दुष्ट ड्रैगन बन जाएगा। आशा है वो पलटेगा नहीं। ली क्विंग की अपनी कहानी का जिक्र करते हुए, मेमनों को चराना इतना आसान नहीं है। उसकी चेतना थोड़ी हिली और वो मकड़ी पर जा गिरा। वरिष्ठ, मैं देवताओं के बराबर शक्ति पाना चाहता हूं। आयरिस ने जल्दी से कहा। देखो अडिग मेमना, क्या ये नहीं आ रहा है? वहां हमेशा दहाड़ने वाले प्राणी होंगे जो दहाड़ेंगे और अपना खून बहाएंगे, देवताओं को मारना चाहेंगे, बैबल की नई मीनारें बनाएंगे और देवताओं को मारना चाहेंगे। कोई भी स्वस्थ जीवन चिल्लाना पसंद करता है। हम स्वतंत्र पैदा हुए थे। श्रेष्ठ होने का साहस कौन करता है? अराजकता बाहरी भगवान, हमारे विश्व वृक्ष में देवता बहुत भयानक हैं। इस समय छोटी मकड़ी आयरिस अब अपने प्रयासों से देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होना चाहती थी। यह विकास गति हर कुछ दिनों में लगभग बदल जाती है। ली किंग अचानक मुस्कुराए और कहा, छोटा लड़का, हेरोडोटस बहुत खास है। वो इस दुनिया में पिछले देवताओं द्वारा बनाए गए खरबों जीवों में से एकमात्र आत्मा उत्परिवर्ती व्यक्ति है। उनकी अपनी विशेषताएं हैं और केवल दो हैं। एक दूसरा मूलतः मर चुका है। कृपया मुझे शक्ति दो। इस दृश्य को देखकर एलिस ने अंततः इस दुष्ट आत्मा के प्रलोभन को स्वीकार कर लिया। यदि आप होते तो आप निश्चित रूप से इस दुनिया में उन कमजोर लोगों को हराने में मेरी मदद कर पाते जो खुद को भगवान कहते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ली किंग शांत दिखे। वो अभी भी खुद को जानता है और उन जैसे बुद्धिमान लोगों को नहीं हरा सकता जिनकी तकनीक हजारों साल आगे है। बेशक ली क्विंग ऐसा नहीं कहेंगे। उस दिन बाहर की जंगली आवाज अचानक हंसने लगी और व्यंग्य दिखाने लगी। छोटे लड़के, तुम क्या सोचते हो भगवान क्या है? दुनिया के बाहर के प्राचीन देवताओं ने आपको जीवन और महान शक्ति दी है। ये पहले से ही एक सर्वोच्च आशीर्वाद है। लेकिन अगर आपके पास अनुरोध हैं तो आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी होंगी। आप पेड़ों पर मौजूद देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हास्यास्पद है। कम से कम वे ईश्वर के मार्ग पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो हास्यास्पद रूप से लालची हैं। एलीज अवाक थी। इस दुनिया पर आक्रमण सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। ऐसी कई दुनिया हैं जिन पर मैं आक्रमण करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ शक्ति दूंगा। मुझे देखने दो कि तुम कहां जा सकते हो। मुझे तुम्हारा आकार देखने दो। ली किंग ने इलेक्ट्रिक ईल आनुवंशिक संरचना को प्रसारित करने के लिए चेतना तरंगों का उपयोग किया। यह एक छोटा सा परीक्षण है। यदि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो आप नई गड़गड़ाहट शक्ति प्राप्त करेंगे। बिजली विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक। यहां सभी प्रकार के फैंसी जादू हैं, जैसे जहर, बेल निरोधक और नाखून। अगर आप इन छोटे छोटे कीड़ों को बिजली का झटका देकर कुछ 100 वोल्ट तक लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि असली पिता कौन है। और अगर इस मकड़ी के शरीर में बिजली पैदा करने वाला अंग है तो मकड़ी का रेशम बिजली का संचालन भी कर सकता है, तारों का छिड़काव कर सकता है और विद्युत ग्रिड भी बुन सकता है। ये वास्तव में एक वज्र मकड़ी होगी। इस प्रकार की गड़गड़ाहट तकनीक एक आयामीता कम करने वाली हड़ताल है। और हेरोडोटस और देवताओं ने समय से हजारों साल पहले, क्या उन्होंने इतनी क्षमता वाले जैव विद्युत के क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया था?
उन्होंने वास्तव में कोई शोध नहीं किया है, क्योंकि उनके पास फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एल्वेन जाति का निर्माण, मानव जाति का निर्माण और दिव्य कलाओं पर शोध, यहां तक कि जैविक कंप्यूटर की मदद से पहले से ही सीमा है। चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हों, वे इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि उनकी पृष्ठभूमि पतली है। ये शक्ति है। एलिस आश्चर्यचकित थी और उसे एक विशेष शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। ये वो शक्ति है जिसे मैं नियंत्रित करता हूँ। प्राचीन देवता जो गरज के साथ इस दुनिया पर शासन करते हैं, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। दूसरी दुनिया से आवाज, जोर से हंसी। लड़के, प्राचीन देवताओं ने अराजकता में दुनिया के सभी लोगों को बनाया, लेकिन हम आपके भाग्य के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि आप शक्ति और सच्चाई चाहते हैं तो बस आगे बढ़ें और कड़ी मेहनत करें। मैं समझता हूं। इसने उन मनुष्यों को देखा जो पृथ्वी पर आम लोगों का शिकार कर रहे थे। साथ ही उन उदासीन कल्पित बौनों को भी देखा जो कल्पित बौने के पवित्र वृक्ष को देख रहे थे, और एक अनिच्छा हवा में भर गई।